भारत, जिसे मंदिरों का देश भी कहा जाता है, यहीं कुछ ऐसे प्रमुख मंदिर भी हैं जिनकी अलग ही विशेषता है। भारत की चारों दिशाओं में 4 धाम विद्यमान हैं, जिनकी छटा अद्भुत है, जिनमें से उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका और पूर्व में जगन्नाथपुरी हैं। यह चारों धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसे ही जगन्नाथपुरी आश्चर्यों और चमत्कारों से भरा मंदिर है, जिन्हें आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। उड़ीसा राज्य में पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं और रहस्य हैं। इस मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं, जिन्हें जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका दिल सामान्य और जीवित रहा। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है, जो पुरी के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी धड़कता है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं, जिन्हें हर 12 साल बाद बदला जाता है। और जब इन मूर्तियों को बदला जाता है, तब पूरे शहर की बिजली को बंद कर दिया जाता है। इस दौरान मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा होता है। इसी के साथ मंदिर की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए जाते हैं। इस दौरान मंदिर में किसी का भी प्रवेश वर्जित होता है। मंदिर में इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को प्रवेश की अनुमति होती है। साथ ही आंखों पर पट्टी भी बांधी जाती है, जिससे पुजारी मूर्तियों को बदलते समय अपनी आंखों से नहीं देख सके। आश्चर्य की बात तो ये है कि मंदिर में पूरी तरह अंधेरा होने के बाद भी पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, जिससे मूर्तियों के बदलने की प्रक्रिया को किसी भी तरह देखा न जाए। माना जाता है कि जब पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति बदली जाती है, तब पुरानी मूर्ति से एक चीज निकाली जाती है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रख दिया जाता है। मान्यता है कि यह ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, और अगर किसी ने इसे देख लिया तो वह या तो अपना मानसिक संतुलन खो देता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रचना भी बहुत सुंदर है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि मंदिर समुद्र के किनारे होने के कारण लहरों की आवाज लगातार आती रहती है, लेकिन जैसे ही मंदिर के सिंहद्वार में आप प्रवेश कर लेते हैं, वैसे ही लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसे किसी भी दिशा से देखने पर वो सदैव सीधा ही दिखाई देता है। यानी आप कहीं से भी खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी ही ओर है। मंदिर पर लगा झंडा रोज बदला जाता है, जो हमेशा हवा के विपरीत लहराता है, जिसे प्रतिदिन शाम को बदलना आवश्यक माना जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया
तो यह मंदिर आने वाले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इस झंडे से जुड़ा एक और रहस्य है कि यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इस रहस्य को आज तक कोई भी जान नहीं सका है। यह तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज पर सूर्य या चंद्रमा की रोशनी पड़ने पर उसकी परछाई बनती है, परंतु जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर सूरज की रोशनी हो या चंद्रमा की, इनकी परछाई कहीं नहीं बनती। आपने ये तो हमेशा देखा होगा कि मंदिर या बड़ी इमारतों पर पक्षी हमेशा बैठे दिख जाते हैं, लेकिन पुरी के इस मंदिर के ऊपर से नहीं कभी कोई हवाई जहाज उड़ता है और न ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में ऐसा कभी नहीं देखा गया है। कहा जाता है कि जगन्नाथ पुरी मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी रसोई है और इस रसोई का रहस्य भी चौंकाने वाला है। मंदिर में भगवान के प्रसाद को पकाने के लिए मिट्टी के साथ बर्तनों का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि चाहे कितने ही श्रद्धालु यहाँ क्यों ना आ जाएं, प्रसाद कभी खत्म नहीं होता और न ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। इस साल ये रथ यात्रा 7 जुलाई को निकाली जाएगी। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिनों तक चलता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो केवल भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। इस दौरान तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसको लेकर तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, कमेंट करें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी एक और प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।